गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सिद्ध करने वाली सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। मैंने इसमें पहला लेक्चर करा दिया है और पहले लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था कि अंक वाले कितने भी सिद्ध करने वाले हैं एलएचएस बराबर आरएचएस करने में ना। अभी मैंने वर्ड वाले पे जैसे साइन दिया होगा ऐसे ऐसे अंक दिए वर्ड दिए होंगे तब कैसे सिद्ध करना है आपको ना। ये सीरीज बहुत ध्यान से देखना और इसमें से क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। बाकी एक तो बाकी रहेगी समीकरण सॉल्व करने वाला, उसको हम लास्ट में करा देंगे ना। ठीक है, अब इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है गारंटी है। ठीक है, तो चलो देखो पहला सवाल दिया है 3 साइन इनवर्स। देखो मैंने एनसीईआरटी भी, डॉक्टर मनोहरी भी, जितनी बुक चल रही हैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में सबको मैंने कवर कर लिया इसमें। हाँ ठीक है, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बोला है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। यानी पहला सवाल हमें क्या बोला है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कितना हो 3x माइनस 4x का क्यूब। ये सिद्ध करने के लिए कहा है ना। तो देखो ध्यान से, इसको आपको सिद्ध करना है तो मैं इसको दो मेथड बताऊंगा। आप पहले भैया एक काम कर लीजिए, साइन 3 थीटा का सूत्र याद कर लीजिए और कॉस 3 थीटा का सूत्र याद कर लीजिए और tan 3 थीटा का सूत्र याद कर लीजिए ना, क्योंकि तीनों के काम लगेंगे। जैसे साइन 3 थीटा का सूत्र होता है साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको ये याद होना चाहिए, तब आप समझ जाएंगे इसको ना। अब थोड़ा सा बस लाइन से आप मुझे ये देखिए, मुझे नहीं सवाल को देखिए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, क्या कुछ ये ऐसा मैसेजिंग लग रहा है क्या, 3x 4x का क्यूब। अगर मैं आरएचएस को उठा दूं तो एलएचएस आराम से ला सकता हूं। कैसे, देखो आरएचएस, तो आरएचएस कितना दिया है बोलो, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x का क्यूब। अगर मैं इसमें पुट कर लूं, पुट x इक्वल टू कितना हो, x इक्वल टू अगर मैं साइन थीटा इसमें पुट कर दूं, देखो सूत्र बनेगा। तो यहां पर रहेगा साइन इनवर्स x, जहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूं साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा 3 साइन थीटा। यहाँ 4 ऐसे नोट कर लेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा क्यूब थीटा। इतना राइट है ना। ठीक है, अब थोड़ा आगे देखिए, आगे में क्या बोला है, बोला है साइन इनवर्स। अब आप थोड़ा सा भी देखें भैया, ये तो अपना बन गया क्या, सूत्र बन गया। किसका सूत्र बना, तो साइन 3 थीटा का सूत्र बना है। और साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं साइन 3 थीटा। अब आप अभी पढ़े होंगे साइन इनवर्स और साइन थीटा क्या, साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन इनवर्स साइन एक्स, सिर्फ कितना आ जाएगा 3 थीटा। अब यहाँ 3 ऐसे लिख लेंगे। अब भैया हम जहाँ माने हैं उसका मान रखना पड़ेगा, तो थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप माने थे एक्स बराबर कितना, साइन थीटा, तो यानी ओवरऑल मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर का एक्स। तो थीटा का मान निकालने के लिए इन साइन को क्या होना पड़ेगा, इनवर्स। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स कितना आ गया एक्स। सही है ना, तो यानी कि यहीं पर रख दूंगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स एक्स। दिस इज LHS। यही क्या हो गया अपना आंसर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर लिया और मैं आपको इसको समझाया था। एकदम राइट है, समझ में आया कि नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका एक तरीका और हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बता दें। जैसे बताने का क्या मतलब, देख लो सुन लो। जैसे ये मेथड नंबर क्या हो गया 1, अगर मेथड नंबर 2 में देखना है तो इसी से मानकर चलो। जैसे ये सवाल है ना, तो इसी से कैसे मानकर चलोगे, हमसे क्या बोला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बोला है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब बोला है ना। तो हमें इसी को मान लेते हैं ना। माना कितना हो, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो हम बोल देंगे कि हम जानते हैं, वही लगेगा सेम सेम, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर रहने दो, आप लिख दो साइन 3 थीटा, यहाँ 3 साइन थीटा का मान कितना निकाले थे आप x, यहाँ पर कितना होगा माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे 4 साइन थीटा का मान कितना है x, x का क्या बन गया क्यूब। मैं बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, बता देना यार, स्पीड ही, आपको स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ेगी, मैं खुद इतना तेज पढ़ाता हूँ। 3, अच्छा तो मैं एक काम करूँ, देखो यहाँ साइन 3 थीटा है ना, तो साइन को मैं क्या करा दूँ इनवर्स, तो यानी क्या आ जाएगा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 4x का क्यूब। अब मैं एक काम करूँगा, थीटा ऐसे 3 लिखा रहने दो, थीटा का मान देखो मैं माना था कितना है, यहाँ कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x बराबर कितना बन गया, साइन इनवर्स कितना आ गया 3x माइनस 4x का क्यूब। इत सिद्धम, सिद्ध हो गया।
वही मतलब है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बढ़िया से, अगर आपको ये समझ में आता है एलएचएस आरएचएस वाला, इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, दोनों का मतलब वही है। बात समझ में आई? आई कि नहीं? ठीक है, चलो देखो, तब हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है, अब हम दूसरा पे। क्या दूसरा सेम ऐसा है कि नहीं? देखो, उसमें भी लिखा है 3 cos 1 x, तो सेम तरीके से लगाना पड़ेगा। हाँ तो चलो तुम लोग लगाते रहो, देखें कितना जल्दी लगाते हो ना। प्रैक्टिस ही जरूरी है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, 3 cos 1 x बराबर बोला है cos 1 4x का क्यूब माइनस का 3x। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और हम इसका आरएचएस उठाते हैं ना। देखो, जो चीज बड़ी रहा करे ना, वही तरफ से उठाया करो, ताकि सॉल्व करना आसान है। छोटी से बड़ी लाना कठिन है ना, और बड़ी से छोटी लाना आसान है। तो देखो यहाँ पर हम एलएचएस उठा लिए हैं, cos इनवर्स क्या लिखे हैं, 4x का क्यूब माइनस 3x। अब थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, देखिए 4x माने cos थीटा, यहाँ पर उस सिमिलर उसी जैसे बन रहा है ना। तो x जगह क्या मान लोगे आप, लिख लेंगे पुट माने माना, या x जगह पर कितना मान लें, बोलो cos थीटा, cos में है तो ना। ठीक है, तो यहाँ बनेगा cos इनवर्स, यहाँ पर 4x का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 कितना cos थीटा, मैंने x के प्लेस पर सब जगह रखा है। यहाँ पर बनेगा अपना कितना cos इनवर्स। अब ध्यान से बताइएगा, ये बन गया कितना cos 3 थीटा का सूत्र बन गया। तो cos इनवर्स cos x, यानी cos cos हटा, यहाँ क्या आएगा 3 थीटा। अब सिमिलरली वैसे जैसे साइन थीटा का मान निकाले थे, थीटा का मान निकाला, ये इनवर्स कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो cos इनवर्स x। यही तो अपना क्या है, एलएचएस है। इट्स एकदम ऐसा सेकंड वाला क्वेश्चन कर देना। जैसे अब ये, जैसे ये वाला 3, ये वाला 3 का मुझे याद है कि एक 3 का और हो सकता है 10 का, तो वो भी सवाल बना लो, उसको भी तुम लोग, इसको हम मिटा दें ना। ठीक है, अगर मैं जल्दी पढ़ाया करूं तो आप लोग पॉज करके लिख लिया कीजिए ना, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए रहती है कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए और आपका टाइम ना खराब हो यार। तो जैसे एक सवाल और बना सकते हैं ना, क्या tan इनवर्स x बराबर कितना हो सकता है, बोलो। ये फार्मूला ही यार मैंने कराया है, tan इनवर्स कितना हो, 3x माइनस एक्स का क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये एक डेरिवेशन हो सकता है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे बोलो, इसमें भी RHS को ही मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कितना RHS, तो कितना दिया अपना tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब बटे 1 माइनस कितना दिया है 3x स्क्वायर। तो हमें पुट करना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा x जगह पर कितना मान लेंगे बोलो, tan थीटा। जो चल रहा है वही मानना ना, ताकि सूत्र बन जाए। क्या मान लेंगे, tan थीटा। तो रखो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा कितना 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस कितना आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ पर बनने वाला है कितना बोलो, tan इनवर्स, और यहाँ पर बन जाएगा कितना tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और tan इनवर्स tan x, यहाँ कितना आएगा 3 थीटा। अब 3 थीटा आएगा, यहाँ 3 लिख लो, और tan का मान निकाल लो भैया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, tan का मान निकालो, कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यही तो अपना क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा। इट्स एकदम सिंपल ना। ठीक है, चलो भैया, तो क्वेश्चन 2 तक करा दिए, थोड़ा फास्ट कराते हैं, टाइम ना खराब हो यार। और तुम लोग भी क्वेश्चन तो देख रहे होगे ना। तो ये तीनों फार्मूले आपको रटे रहने चाहिए भैया, तीनों। हम इसको मिटा दे रहे हैं अब ना। चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन 1 2 बाद 4 कैसे आ गया यार, कोई 3 है यार, इसको क्या करेंगे 3। तो यहाँ पर दिया है कितना tan इनवर्स माइनस का कर्डी में x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। देखो देखो, अभी तक मैंने ऐसा कोई सूत्र तुम्हें नहीं पढ़ाया है कि 1/2 जिसमें आता हो। अगर 2 रहता तो काम बन जाता ना। अभी तक मैंने ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ाया आपको 1/2 वाला। तो हम एक काम करें, ये 2 को यहाँ भेज दें। अगर मैं 2 को यहाँ भेज दूं तो नया सवाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स रूट में कितना x, और बराबर कितना बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस का x बटे 1 प्लस का x। क्या ऐसा बना सकते हैं कि नहीं। अब अपना ये LHS हो गया, ये RHS। देखो LHS, अगर ये इसको देखो, अगर LHS को थोड़ा सा तुम उठाओ और भैया थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि फार्मूला में कुछ पढ़ाए थे कि नहीं। तो भैया हम आपको ये पढ़ाए हैं कि 2 tan इनवर्स cos में सूत्र होता है यार। cos इनवर्स कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन में भी बताए हैं, tan में भी बताए हैं ना। ठीक है, तब दिमाग लगाओ, ये 2 tan इनवर्स कर्डी में x है, तो यहाँ सूत्र कितना बनेगा बोलो, tan इनवर्स 1 माइनस कर्डी में x का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कर्डी में कितना एक्स स्क्वायर। तो चलो ये बन गया। अब आपको खुद पता है यार,
कि 1 माइनस कड़ी में एक्स स्क्वायर का भैया कड़ी में एक्स कड़ी में एक्स का होल स्क्वायर करेंगे आप तो प्लस हो जाएगा, मतलब कड़ी कट जाएगा। और ये भी क्या हो गया, यही क्या अपन के अपना RHS, यानी कि एकदम सिंपल सवाल था, बस सूत्र था ना। आप RHS से भी कर सकते थे यहाँ मान रखकर, लेकिन क्या मतलब है, जब डायरेक्ट आ रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलो हो गया, यानी कि ये भी क्वेश्चन हो गया। मुझसे ये नंबर ही डालने में मैं भूल गया हूँ। चलो ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं 5 ही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिया अपना कॉट इनवर्स और दिया 1 प्लस साइन एक्स, इसमें है रूट में, फिर आगे है यहाँ पर लगा है प्लस में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कितना है बोलो 1 प्लस साइन एक्स, और ब्रेक कौन सा माइनस का 1 माइनस कितना है साइन एक्स। ठीक है ना, ठीक है। देखो इक्वल टू हमें सिद्ध करना है क्या, x/2, तो हम LHS लेकर चलते हैं ना, क्या लेकर चलते हैं LHS। और इस सवाल की राइमिंग थोड़ा समझिए, अगर भैया देखिए समझना क्या है, चाहे यहाँ कॉट होता चाहे यहाँ टैन होता, तो जो यहाँ होता वही इसके अंदर हमें बनाना होता ना। ठीक है, जो यहाँ है वही हमें इसके अंदर बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, नहीं तो काम अपना गड़बड़ हो जाएगा भैया, क्योंकि हमें कॉट इनवर्स कॉट का सूत्र बना लेना है। तो देखो सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये कड़ी फड़ी जो दुनिया भर की बनी है रूट वूट, इसको हमें उड़ाना पड़ेगा। अब उसको कैसे उड़ाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा सूत्र बने जो इसका होल स्क्वायर बने, होल स्क्वायर कड़ी काट देगा, यहाँ भी होल स्क्वायर कड़ी काटेगा। अब थोड़ा देखो मैं सूत्र कैसे बनाता हूँ, थोड़ा आप भी देखते रहिएगा, और ये सूत्र कई जगह आपको काम देगा ना, कई जगह कैसे काम देगा, जैसे साइन एक्स है ना, तो जहां 1 प्लस साइन एक्स दिखे तुरंत सूत्र बनाया करो कि भैया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2। मैंने देखो यानी कि इसका मतलब मैंने 10 में सूत्र में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यानी थीटा का मान बराबर रहना चाहिए तो 1 आएगा, तो मैंने x/2 बराबर लिया है, यानी इस 1 की जगह लिखने पर, और प्लस मैं इसका सूत्र लिख दूंगा साइन एक्स। देखो साइन 2 थीटा का जो मान आता है ना, वो आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, यानी कि यहाँ 2 था तो 2 का आधा 1 आया है। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 का आधा हम क्या करते, 1/2 1/2, तो यानी कि यहाँ भी हम इसको लिखेंगे साइन कितना 2x/2 इंटू कॉस x/2। अब ये कुछ हो लिखने का प्रोसेस भले इधर उधर हो गया हो, लेकिन अपना एक सूत्र जरूर बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चाहे इसमें भी आप ऐसा ही लिखिए प्लस का, तो ये मैंने पहले टर्म के बारे में लिखा है, सिर्फ इस टर्म के बारे में इतना बड़ा लिखा है, फिर दूसरा टर्म भी लिखेंगे तो काफी बड़ा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ 1 के प्लेस पर आपको क्या लिखेंगे, सेम प्लेस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2 माइनस का यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 साइन x/2, या तो पूरे जगह में खा जा रहा है यार x/2। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या है बोलो, पूरी करड़ी है। सेम प्रोसेस नीचे भी किया जाएगा ना, मेरा जगह पूरा खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2, यहाँ प्लस कितना 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 ना, ये भी किस में है कड़ी में, फिर बीच में लगा है माइनस का, यहाँ 1 नहीं भैया इसको बोलो तो फिर कितना लिखें, कड़ी लगा है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, अगर देखो ना, अगर यहाँ 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस रहता तो बहुत जल्दी हो जाता, क्योंकि इसका सूत्र छोट बनता, लेकिन थोड़ा ये बड़ा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी मैं कैसे समझाऊंगा ध्यान देखो। देखो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a की जगह पर कॉस और b की जगह पर क्या है साइन, तो हम ऐसे बोल देंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का क्या है बोलो होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर है किसमें, कड़ी में, अपना काम बनाना, कड़ी कड़ी कटेगा। ठीक है, अब बीच में लगा है प्लस का, यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस साइन, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस वाला सूत्र बना, तो मैं बोलूंगा कॉस x/2 माइनस का क्या साइन x/2 का होल स्क्वायर, लेकिन किस में है, कड़ी में है। ओके, नीचे देखो वही सेम है तो सेम लिख देंगे कितना कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, लेकिन किस में है, कड़ी में है, और बीच में क्या लगा है बोलो माइनस का, सेम सूत्र इसमें बनेगा, तो क्या बनेगा बोलो कॉस x/2 माइनस का कितना साइन x/2, लेकिन किस में है, इसका होल स्क्वायर, लेकिन किस में है, कड़ी में, तो पूरा ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम कड़ी उड़ाना स्टार्ट करते हैं,
कड़ी उड़ाना स्टार्ट करेंगे। ए सी ई कड़ी हट गया, इससे ये हटा, इससे ये कड़ी हटा और इससे ये कड़ी हटा, माने कुल मिला के कड़ी सब का हट गया। अब बचे कौन कौन है बोलो, कॉट इनवर्स और यहाँ पर बटा कितना बोलो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, हाँ या ना, बीच में लगाया प्लस का तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब थोड़ा इसमें देखते रहिएगा ध्यान से क्या हम लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या बोलो, कॉस एक्स बाई टू प्लस कितना, साइन एक्स बाई टू। ध्यान से प्लीज देखिएगा, इसका जब माइनस है ना, इसका ब्रैकेटवा आप तोड़ेंगे तो चिन्हवा क्या हो जाएगा, बदल ना जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस का। तो बोलो माइनस का कितना हो, कॉस एक्स बाई टू, और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू। इतना राइट है कि नहीं बताइए भैया। तो इतना राइट है तो थोड़ा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि आप पहचान रहे हैं कि इसके बाद वाला लिख रहे हैं। तो देखिए भैया इतना जगह ये खा गया था एक्स्ट्रा में। तो चलो यहाँ पर बताओ भैया, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉट इनवर्स, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है। तो बोलो ई माइनस में है, ई वाला प्लस में है, तो क्या हो गया, कट गया। देखो कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो एक बार कितनी बार हो जाएगा, दो बार। तो मैं ब्रैकेटवा में लिख रहा हूँ टू कॉस एक्स बाई टू बटे, ऊपर कट गया ना, देखा कॉस एक्स बाई टू यहाँ माइनस में है, यहाँ किस में है, प्लस में है, तो इसको हम उड़ा देंगे, कट गया। तो यहाँ साइन एक्स बाई टू, यहाँ एक्स साइन बाई टू, दोनों प्लस में है, तो एक एक बार कितना बार हो जाएगा, दो। तो दो साइन कितना आ गया, एक्स बाई टू। अब आप बोलेंगे दो से दो कटा, तो यहाँ पर कितना आ गया, कॉट इनवर्स। कॉस अपॉन साइन को क्या कहते हैं, कॉस अपॉन साइन को कॉट कहते हैं। ये सूत्र है, तो कितना बन गया, कॉट एक्स बाई टू। ए फालतू इधर लिखना नहीं पड़ेगा, बोलो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, माने कॉट से कॉस उड़ा, कितना आ गया, एक्स बाई टू। दिस इज ए आर एच एस, हो गया सॉल्व। यही प्रूव करना था ना, तो हो गया सिंपल। अब देखो तुम्हें ऐसा टर्म कभी दिखे तो आप पक्का यही काम करेंगे, यही काम करेंगे, यही काम करेंगे। हमेशा वन प्लस साइन के साथ, वन माइनस साइन के साथ आप वन के प्लेस पर उसका सूत्र रखेंगे। लेकिन अगर ये वन प्लस साइन टू एक्स लिखा होता तो बाई टू वाला सूत्र न लगता, डायरेक्ट लगाते ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में वहां टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लगाते हैं हम ना। यही करना है यार ध्यान से, ठीक है। अगर आधा रहेगा तो उसका आधा कर देंगे, अगर दो रहेगा तो एक रहेगा यहाँ ना, ठीक है। चलो भैया उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन हेरिएगा ना कि कहीं वन प्लस कॉस दिया हो या तो टू वाला देखिएगा, नहीं तो अवकलन समाकलन मिलेगा यार। ये इतना अवकलन समाकलन की ये तो एकदम नींव है, यही तो बेसिक है, इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूँ। अवकलन समाकलन एकदम चुटकी उड़ा दूंगा यार। तो चलिए ये हो गया अपना समाप्त। अब इसको हम लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, tan इनवर्स बोलो वन प्लस एक्स माइनस का कितना, वन माइनस एक्स, ठीक है, बटे कितना होगा, वन प्लस एक्स और कड़ी में कितना, प्लस में करीब वन माइनस एक्स, बराबर कितना आना चाहिए हो, पाई बाई फोर माइनस का एक बटा दो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या आपने मेरी दूसरी क्लास देखी है आईटीएफ की? अगर आप देखे होंगे तो ये भैया सब्स्टिट्यूशन है। क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो भैया सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कहीं भी वन प्लस एक्स कैडी मिले ना, अपान वन माइनस एक्स रहे या अकेला ही ये रहे, तो आपको भैया हमेशा एक्स जगह पर रखना पड़ेगा क्या, कॉस टू थीटा। क्या रखना पड़ेगा, कॉस टू थीटा। चाहे ये क्वेश्चन वन प्लस एक्स स्क्वायर के ही टर्म में क्यों रहता, तो आपको एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखना पड़ता, कॉस थीटा। ये बहुत जरूरी चीज है, मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया है, मैं आगे भी चल के अवकलन समाकलन में ये सिखाऊंगा ना। तो आप ये दोनों बात याद रखिएगा, वन प्लस एक्स करके रहे भैया, वन प्लस एक्स स्क्वायर करके रहे, या ऐसे भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टर्म में, तब यहाँ tan ओन हम बना लेंगे ना, tan थीटा। ठीक है, तो चलो मैं इसमें पुट करता हूँ ना LHS जो दिया है अपन को। LHS में क्या दिया है अपन को, दिया है tan इनवर्स और वहाँ वन प्लस एक्स माइनस का वन माइनस एक्स, फिर बटे में कितना वन प्लस एक्स और प्लस में वन माइनस एक्स ना। तो मैं आप रख कर चेक करता हूँ ना, चेक करें।
देखते रहिए आप। तो पुट एक्स इक्वल टू कितना, कॉस टू थीटा। आप कॉस थीटा भी रख सकते हैं, तो बस बाई टू चलेगा, और क्या दो गुना रहेगा तो लफड़ा खत्म रहेगा। तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या बन गया, वन प्लस कॉस टू थीटा, कड़ी में आ गया यहाँ पर माइनस का वन माइनस एक्स, ओ वन माइनस कितना कॉस टू थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना बन गया बोलो, वन प्लस कॉस टू थीटा, और यहाँ प्लस में आ गया कड़ी में वन माइनस कॉस टू थीटा। तो आप इसको ना एक सवाल माने एक क्वेश्चन इसको बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन है, जान लो एक क्वेश्चन भी हो सकता है। वन प्लस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स करके, यहाँ कॉस टू थीटा दिया है तो कोई बात नहीं। अब हम देखो ना, जैसे देखो यहाँ वन प्लस साइन दिया था, वहां पर वन प्लस कॉस टू थीटा है, लेकिन बस वन प्लस साइन था ना, तो देखो साइन में भैया ए स्क्वायर प्लस सूत्र बनाना पड़ता है, यहाँ नहीं, इसका सूत्र खुद मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, तो tan इनवर्स, तो वन प्लस कॉस टू थीटा का सूत्र देखो कितना होता है, कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र। इसके बाद होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब एक सूत्र और रहने दो, तो दो में से एक लगेगा, ये वाला और ये वाला, ये ज्यादा मात्रा में इस सब कड़ी काटने के लिए लिखते हैं। अब सोचो वन प्लस कॉस स्क्वायर, वन प्लस कॉस टू थीटा है ना, तो देखो मैं दो सूत्र चाहे ये रखूंगा चाहे ये रखूंगा, तो फिलहाल यहाँ एक के आगे है प्लस, तो यानी कि यहाँ एक माइनस में आना चाहिए। अब एक माइनस में देखो यहाँ पर है, ताकि काट देगा, तो एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, किस में था, कड़ी में, यहाँ पर बीच में लगा है माइनस का, अब लिखा है एक, दिमाग लगाओ, यहाँ एक प्लस में है तो अगला माइनस आना चाहिए, अगर आप अगला लगाएंगे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको लिखो, तो यानी कि इसका याद रखो प्लस में रहेगा कॉस थीटा, तो हमेशा भैया दूसरा वाला ये लगाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो वो वाला लगाएंगे। देखो काहे माइनस लगा रहे हैं, देखो वन माइनस कितना हो गया, टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है माइनस से ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिक्कतें खत्म हो गई। अब नीचे का में कितना है, वही चीज करेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे प्लस में सेम चीज, वन माइनस कितना कर देंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलो भैया यहाँ पर बन गया अपना कितना आ गया, tan इनवर्स, और वन से वन कटा, यहाँ पर कितना आ गया, कड़ी में का अगर आप कहें तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, तो मैं कड़ी में टू इंटू सिर्फ लिख दूं कितना, कॉस थीटा। ये कैसे आया समझ में आएगी नहीं भैया, कॉस स्क्वायर कड़ी से बाहर आ गया, लेकिन रूट कड़ी में ही रह जाएगा क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस का, अब देखो ये वन से वन कटेगा, ये माइनस का दो इसमें गुणा करेगा तो प्लस का हो गया, तो सिर्फ यहाँ बचेगा कड़ी में दो, लेकिन साइन स्क्वायर कड़ी से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट करना हूँ यार जगह अभाव से, ठीक है। नीचे सेम प्रोसेस, तो वन से वन क्या होगा, कटेगा, तो यहाँ पर कड़ी में कितना आ जाएगा, टू, और बन जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस में क्या होगा, वन से वन कटेगा, यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, कड़ी में टू ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना साइन थीटा। बच्चों अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ यार कि ये कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बेसिक तो मैथ आपको आनी चाहिए ना यार, ठीक है, नहीं आएगी तो अब नहीं कर पाएंगे। ऊपर भी कड़ीम टू नीचे भी कड़ीम टू, आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो जैसे हम कॉमन लेंगे ऊपर कड़ीम टू, तो ऊपर कितना है बोलो, tan इनवर्स, तो मैंने क्या कर दिया, कड़ीम टू कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा कितना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, देख रहे हैं कि नहीं, और नीचे भी कॉमन लिया कड़ी में टू, तो आ गया कॉस थीटा प्लस बोलो साइन थीटा, अपॉन में कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया अपना tan इनवर्स, और बना अपना कितना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, अपॉन में कितना बन गया, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ठीक है। देखो इसको तो मैंने बार बार बोला है, प्लीज रट लो भैया, इसको तो पढ़ लो यार, जरूर से पढ़ लो, वो बहुत बार आएगा यार, बहुत बार आता है। तो जैसे ये दिखा करे तुरंत ही आपको यहाँ tan इनवर्स से यहाँ tan बनाना है, यहाँ tan तब बनेगा जब यहाँ से cos कॉमन लोगे, यहाँ cos कॉमन लोगे तो यहाँ जिससे कॉमन लेते हैं उससे भाग लगाते हैं, तो मैंने cos कॉमन लिया तो यहाँ से भाग लगाया होगा cos को, तो कितना आ गया एक, लेकिन जब मैं यहाँ से cos कॉमन लिया तो cos से भाग लगाऊंगा, साइन अपॉन cos कितना बन जाएगा, tan बन जाएगा यार ना। नीचे भी सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, cos कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा वन प्लस कितना, tan थीटा। तो आप दिमाग इसको रट लो, दिमाग ये बना लो कि भैया कहीं भी ये दिखे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस प्लस माइनस ऊपर नीचे एक्सचेंज हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दिखे तुरंत एक कॉमन लिया करो, तुरंत तुरंत कॉमन लिखे करो। तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर, वन माइनस कितना आ गया, tan थीटा बटे वन प्लस tan थीटा, और मैंने फिर समझाया था ये भी सूत्र, ये भी सवाल है, आप याद कर लो, बार बार करोगे ना यार। अच्छा याद कर लोगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जल्दी हो जाएगी,
पक्का जल्दी हो जाएगी। और सभी से तो आप आगे चले जाएंगे। अगर ये दिखा करे तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, tan का सूत्र बनेगा। तो इस एक से कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाकी और सब में करना है। देखो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स यहाँ पर एक के जगह पर लिख दूंगा कितना, tan π/4। और सब सवालों में ही ऐसा हम करेंगे। तो एक के जगह पर माइनस का इसको हम सेम रहने देंगे tan थीटा बटे में, इस एक से कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ एक प्लस रहने देना है। अब इसके अंदर इसके आगे जो यहाँ लिखे हैं आप उसी का गुणा करा दिए कीजिए। कितना आएगा, tan π/4 इंटू कितना करेंगे, tan थीटा। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि tan a प्लस बी का सूत्र जानते हो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ 1 लिखा रहेगा, अब ऊपर में जो जो नंबर आप लिखे हैं वही नीचे का गुणा लिखना है। और π/4 का मान एक होता है, अगर मैं इनको गुणा में लिखूंगा तो इससे आंसर नहीं बदलेगा, वही रहेगा, लेकिन अपना एक सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। लेकिन अगर यहाँ नीचे माइनस यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, नीचे प्लस आता। तो वही प्रोसेस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माने माइनस बी वाला, ए माइनस बी वाला सूत्र रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा बोलो, tan इनवर्स। अब हम बोलो कितना आएगा, tan a का मान कितना है, π/4 माने पहला अंक, और b का मान कितना है, वो थीटा है, तो थीटा लिख लेते हैं ना। तो यानी कि पूरा सूत्र किसका था, tan a माइनस बी का, यानी tan π/4 माइनस थीटा का था ना। तो बोलो tan से tan हट गया, कितना आ गया, π/4 माइनस का कितना मान गया, थीटा। यानी कि अब थीटा का मान हम कहाँ से निकालेंगे, जहां से मान कर रखे होंगे। तो हम मान कर कहाँ रखे थे, बोलो x बराबर cos 2 थीटा माने थे। अब देखो कैसे हम मान निकालेंगे ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम माने क्या थे भैया, देखो इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इतना बार हम निकाल देंगे। यहाँ भैया हम माने थे cos 2 थीटा बराबर क्या माने थे, बोलो x ही माने थे। ठीक है, तो भैया अगर कभी भी थीटा का मान निकालना हो तो थीटा अकेला होना चाहिए। तो यानी 2 थीटा यहाँ पर रखो, ये cos क्या कर रहा है, हटाओ, इसको हटाओगे ये इन्वर्स कर जाएगा। तो यानी कि 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x, यही आएगा ना। सिर्फ थीटा का मान निकलने के लिए बटे में जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x। तो हम थीटा के प्लेस पे ये रख दें तो कितना आ जाएगा, π/4 माइनस 1/2, नहीं सही नहीं है, cos इनवर्स x। दिस इज ए RHS, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप खूब तगड़े से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों ना, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और इसमें 1 2 3 सवाल भी बने हैं, ठीक है। तो मैं ये अलग अलग फार्मूले लिखवाता चल रहा हूँ बीच में। तो इसका भी हो गया समापन, हम आगे चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप, चलिए आगे देखो। ठीक है, देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर ये वाला 7वां ना। तो 7 में क्या बोला है, बोलो, बोला है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में कितना, cos x, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया पहचाने के लिए। यहाँ पर दिया है कितना, tan इनवर्स 2 कितना, cosec, ओ cosec 2 tan इनवर्स cosec x। ठीक है, तो इतना इक्वल टू इतना हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करें ना, देखिए ध्यान से। तो हम क्या उठा लेते हैं, LHS कितना दिया है, वो दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना, cos x। बात को समझो, यानी कि यहाँ 2 है, Mn 2 है ही नहीं है, तो मैंने इसमें से 2 उड़ाना पड़ेगा। तो मिटा दे, इसे मिटा दे, अरे नहीं। तो इसका हम सूत्र लगा लेते हैं, और हम सूत्र आपको बताए हैं 2 tan इनवर्स का। सिर्फ tan इनवर्स में क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की प्लेस पर अपना है cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा, बोलो tan इनवर्स कितना, 2x माने 2 cos x, 1 माइनस कितना, cos स्क्वायर x। ओके, इतना बन जाएगा ना। तो हम फिर इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या अपना आ जाएगा, बोलो 2 cos cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर x। क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर x, यही तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा अपना tan इनवर्स। तो भैया बोलो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos x बटे साइन स्क्वायर। ये कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में यार,
ये सिद्ध करने वाला नहीं है, मैंने कहीं मिस्टेक ही कर दी है एनसीईआरटी से। देखो यार आप लोग, मैंने एनसीईआरटी बुक्स लिखी है यार इसको। मैं सोचा था पहले एनसीईआरटी करा दूंगा फिर इसको। सॉरी, ये समीकरण हल कीजिए है यार, ये क्वेश्चन इसके अलावा समीकरण हल करना है। क्या हल करना है बोलो? समीकरण। तो समीकरण हल करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दोनों पक्ष को साथ में लेकर चलते हैं ना, सिद्ध नहीं होता, दोनों पक्ष साथ लेकर चलना पड़ता है ना। तो देखो मैं इसी में करा भी दे रहा हूँ ना, समीकरण को सिद्ध नहीं करना हो, ये भैया इसको बना लो कि समीकरण समीकरण को हल कीजिए, ये समीकरण को हल करने के लिए कह दिया है। सॉरी यार, मुझसे मिस्टेक हो गई तो क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर अपना क्या होगा, tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा 2 cosec x, 2 cosec x ना। यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स। अब मैं इसको लिखा ही हूँ तो पूरा करा ही देता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो मैं काम करूँ, तो ये भैया बराबर है तो यहाँ एरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा tan इनवर्स 2 cosec x। देखो तो हम एक काम करते हैं, अब इसका tan मिटा देते हैं, तो यानी कि इसका मतलब tan इनवर्स हट गया होगा, सिर्फ 2 cos x बटे कितना आ गया होगा sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना आ गया बोलो? tan हट गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 cosec x ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, 2 से 2 उड़ा देते हैं, यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा cosec x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, यही बन जाएगा ना। समीकरण सॉल्व करें तो हर एक सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो cos x, और मैं cos x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू ऊपर क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2 बार, साइन 1 बार है तो एक बार से एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x बराबर आ जाएगा साइन एक्स। यानी कितने डिग्री दोनों बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री मैंने पाई/4 बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों पक्षों में cos से भाग, चाहे cos से भाग लगाइए चाहे साइन से, मैं अगर cos से ही भाग लगा लेता हूँ, दोनों पक्षों में cos से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो cos x। ये कट के 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया tan x। हम इसको लिख सकते हैं tan x बराबर कितना 1। तो बोलो tan x बराबर 1 को क्या बोलते हैं पाई, 45 मैंने पाई/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा पाई/4। तो ये समीकरण सॉल्व करने वाला सवाल था, तो मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है, मैंने इसको मैं गलत नोट कर लिया था। हाँ ठीक है, तो देख लीजिए समीकरण वाला। तो फिलहाल 7वां भी हो गया, इसको एक्स्ट्रा डाल दिए थे। चलो देखो याद रखना, समीकरण सॉल्व करते समय दोनों पक्ष लेकर चलना पड़ता है, जबकि सिद्ध करते समय आपको एक ही पक्ष लेकर चलना पड़ता है। तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला है बोलो? अगला अगला ये वाला है ना, ठीक है। 8वां में क्या बोला है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना बोला इधर 1/2 tan इनवर्स एक्स, सिर्फ यही बोला है ना भैया। तो ये भी तो वही सवाल नहीं है मान निकालने वाला यार, मुझे लग रहा है। पक्का मुझे लग रहा है ये भी समीकरण को हल करने वाला है यार। सॉरी यार, मिस्टेक हो गई। देखो इसमें भी समीकरण सॉल्व करा देते हैं प्लीज। समीकरण सॉल्व करने के लिए हम दोनों पक्ष लेकर चलेंगे यार। देखो तो मैं इसका इसमें गुणा करा दूं, कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस का एक्स। मुझसे गलती हो गई यार, माफी चाहते हैं, लेकिन तब भी इसको तो आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए ना यार, ठीक है। तो देखो अब हमें भैया यानी समीकरण सॉल्व करना है, इसमें भी क्या बोला है समीकरण हल कीजिए, समीकरण क्या कीजिए हल कीजिए। हाँ ठीक है, तो समीकरण हल कीजिए बोला है, तो यानी कि अब हमें देखो सूत्र ऐसा लगाना है, 2 tan इनवर्स को खुद tan इनवर्स बदलना है। तो 2 tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है 2x, यानी कि 1 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस और 1 प्लस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स सिर्फ का x, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा बोलो 2 1 माइनस एक्स बटे कितना लिखा है 1 प्लस एक्स। अब थोड़ा सा आप समझेंगे, नीचे 1 मानेंगे, ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर भी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ये अकेला बचेगा, तो यानी कि 1 माइनस एक्स का सिर्फ क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बटे में नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप थोड़ा भिन्न सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं यार? अगर आप भिन्न सॉल्व करना जानते होंगे तो ये समझे होंगे कैसे मैंने इसके ऊपर स्क्वायर अलग किया, इसके ऊपर अलग स्क्वायर अलग किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा,
यहाँ 2 लिख रहेगा 1 माइनस एक्स बटे क्या लिखा है बोलो 1 प्लस एक्स ना। ठीक है, अब ये नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो पलटे कैसे, जो नीचे है ऊपर भाग जाएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर भाग गया और नीचे क्या हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ कितना बच गया एक्स। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स यहाँ है, यहाँ 1 प्लस एक्स 2 बार है तो कट गया, यहाँ 2 आ गया, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस एक्स और अगले वाले में क्या आ गया 1 प्लस एक्स। इतना राइट है कि नहीं बच्चों, देख लो यहाँ इतना राइट है कि नहीं। अब नीचे देखिए, नीचे वाले में क्या है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का यहाँ में करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2x हो गया बराबर कितना बना x। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है तो दो गुणे क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x। अब ये माइनस का गुणा होगा, सबका साइन चेंज करेगा -1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना कर देगा 2x बराबर कितना बन जाएगा अपना x। तो हम एक काम करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे कितना आएगा 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 2 कितना आ जाएगा 4x। देखो 2 2 4x बराबर कितना आ गया x बाई 1। तो 2 दूना क्या लिख दिया, यहाँ 2x हो गया, तो यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया 2x बराबर कितना आ गया x अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, यानी कितना आ गया कुल मिला के देख लो भैया कहीं भूल तो नहीं है, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/3, तो x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस कड़ी में 1/3। एक ऊपर कड़ी लगाने से कोई मतलब नहीं है तो कड़ी बाहर ही कर देगा। तो ये समीकरण सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध करने वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व कराते हैं। ये दोनों सवाल मुझसे गलती हो गई यार, इसको बीच मुझे नहीं लाना चाहिए था। माफ कर दिए हो कि नहीं ये बताओ, अगर माफ कर दिए कमेंट में लिखना हाँ सर हो गया कोई बात नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ यार, और का सिक्वेंस कितना फॉलो करूँ। क्वेश्चन लिखो प्लस हल कराओ फिर मिटाओ फिर लिखो, वही चल रहा है इसी में। क्वेश्चन देखो 9, तो 9 हमसे क्या बोला है tan इनवर्स a प्लस कितना cot इनवर्स कितना 1 प्लस इतना इक्वल टू बोला है tan इनवर्स कितना a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इतना आना चाहिए ना। तो चलो हम इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो क्या उठा लें बोलो LHS सिद्ध करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर क्या है tan इनवर्स a प्लस कितना cot इनवर्स a प्लस 1। देखो आंसर किस में चाहिए tan इनवर्स में, तो दोनों को tan इनवर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको हम बताए थे tan इनवर्स a, बताओ cot इनवर्स tan इनवर्स में क्या होगा, tan इनवर्स 1 बटा आ जाएगा 1 प्लस a, यही तो आ जाएगा ना। तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैंने फार्मूला पढ़ाया है। तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि x प्लस y माने a प्लस 1 बटा a। अब नीचे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स गुड़े y a प्लस 1, यही तो बनेगा ना। और भैया इसको हम कर दिए हैं ब्रैकेट में बंद। अब थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ tan इनवर्स हो गया, अगर नीचे वाला इसके हम 1 मान लें तो अच्छा गुड़ा करना पड़ेगा, a गुड़ा a कितना आएगा a स्क्वायर a गुड़ा a, तो प्लस कितना आ जाएगा a। अब इसका उसमें गुड़ा होगा प्लस 1 बटे में सिर्फ कितना आ जाएगा a प्लस 1। क्या बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा इधर देखिए, नीचे क्या है 1 माइनस का, इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो a बटा कितना आ गया a प्लस 1, तो यहाँ नीचे क्या मान लें बटे 1। अब इसको एक लाइन और कर हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है अपना, लिखा है tan इनवर्स और ऊपर में क्या लिखा है बोलो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपॉन में कितना बोलो a प्लस 1। इतना राइट है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा पूरे के नीचे बोलो a प्लस 1 आएगा। ओके, यहाँ गुणा करोगे तो माइनस कितना आएगा a, माइनस कितना आएगा a ना। अब पूरे बटे में कितना आएगा हो a प्लस 1 ना, ये तो बटे में आएगा। तो a प्लस 1 से प्लस 1 उड़ा देते हैं हम लोग ना। और थोड़ा देखो फिर आगे कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, नीचे क्या लिखा है a से कैंसिल हो गया कितना आ गया 1। और किसी संख्या में 1 का भाग लगाओगे वही संख्या आ जाती है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना tan इनवर्स भैया बोलो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, दिस इज ए RHS, हैंस प्रूफ हो गया यार। प्रूफ हो गया ना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आप इसको अपने मन से किया कीजिए, हाँ
ठीक है, फिर मेरा देखा कीजिए कि भाई साहब कैसे कराए हैं ये, अपने मन से एक बार ट्राई किया कीजिए, फिर आंसर को देखा कीजिए। हाँ चलो, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं और कराऊंगा। यहाँ पर दिया कितना, कॉस और ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स ना। अच्छा, पूरे का होल स्क्वायर है यार, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर बोला है साइन और ब्रैकेट में क्या, कॉस इनवर्स एक्स ना, तो पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो कभी कभी क्वेश्चन के दोनों टर्म को हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो चलो हम देखते हैं इसको पहले एलएचएस को सॉल्व करके। एलएचएस कितना दिया है, कॉस ब्रैकेट में क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। तो भैया आपको पता है यहाँ कॉस लिखा है, तो अंदरवा भी क्या लिखा होना चाहिए था, कॉस, सूत्र बन जाता। तो साइन का कॉस इनवर्स में मैंने कन्वर्जन आपको समझाया है कि भैया ये कितना आ जाएगा, बोलो, कॉस इनवर्स कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का क्या है, बोलो, होल स्क्वायर। अब अंदर सूत्र लगेगा, कॉस से कॉस हटेगा तो सिर्फ कितना आ जाएगा, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या बचेगा, सिर्फ होल स्क्वायर। अब आपको पता है कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो कड़ी क्या होगा, कटेगा। तो एलएचएस कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया एलएचएस। अब आरएचएस को भी हम सॉल्व करेंगे, देखें कितना आ रहा है वो। तो चलो भैया आरएचएस बोलो, आरएचएस कितना दिया है, साइन और ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स और इसके पूरे का होल स्क्वायर। आपको आंसर अब दिख रहा होगा यार, साइन है, को इसको भी चेंज कर दो आप, इसको जैसे ही चेंज करोगे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कड़ी में 1 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो सूत्र लगेगा, साइन साइन हटा, सिर्फ कितना आ गया, 1 माइनस स्क्वायर, किस में है, कड़ी में, इसका होल स्क्वायर है, तब होल स्क्वायर से कड़ी कटेगा तो कितना आएगा, 1 माइनस स्क्वायर। तो भैया अतः एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो यहां तक 10 क्वेश्चन हो गए, फिर हम आगे 10 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए हैं ना, अब क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते चलते हैं ना, थोड़ा तगड़ा करते चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है कि एलएचएस इक्वल टू क्या होना चाहिए, आरएचएस, सब सिद्ध करने वाले बोले हैं ना, ठीक है। तो आपको बस मैं जितना आईटीए पढ़ाए, अगर शुरू से अंत तक पूरा लेक्चर आप कर रहे हैं तो गारंटी है पूरा फार्मूला याद रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगी यार, पक्का दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, करा कीजिए आप लोग, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए, थोड़ा थोड़ा तो मेहनत करिए यार, 50% करिए जरूर से, ठीक है। देखो तो इसको हमें एलएचएस डायरेक्ट में लिखता हूँ ना, एलएचएस हमें क्या बोला है, एलएचएस अपन को बोला है कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना, ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर। अगर क्वेश्चन देखकर आपको अप्रोच समझ में आ गई तो जान लो क्वेश्चन आपके हाथ में है, और क्या एकदम खत्म से। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इतना इक्वल टू इतना आना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं। देखो इसको देखते मान आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि देखो मैं आपको समझाया हूँ कि भैया 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसी जैसा लग रहा है ना, इसकी जगह मैं सूत्र क्या लिखता हूँ बोलो, मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स, यहाँ ए की जगह ए है तो मैं ए लिख दूंगा, ए तो लिखूंगा ना यार। यहाँ पर सेम वही बन रहा है, बी चल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स कितना, बी लिख दूंगा। मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी। तो मैंने सूत्र बताया हूँ आपको, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, चाहे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, वही सूत्र बनेगा। तो क्या बनेगा, माइनस वाला 2 यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। तो ये क्या हो गया, अपना आरएचएस हो गया। देखो तुम सिंपल सा था, बस इसलिए फार्मूला याद रखना चाहिए, सिंपल था, फार्मूला याद था तभी सिंपल लगा ना, नहीं तुम इसको टसका भी नहीं सकते थे कि यार क्या किया जाए इसमें, पता नहीं चलता ना, ठीक है। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, और क्या। देखो आगे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना यार, नहीं तो भूल जाएं बाद में रिकॉर्ड ही ना हो। तो 12 का एलएचएस कितना दिया है देखो, तो हमें बोला है क्या, साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में यहाँ दिया है ना, फिर क्या बोला है, साइन इनवर्स 2b बटा 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है। प्लीज आपसे देखिए ये भी सूत्र है, तो मैं आपको सूत्र शुरू से पूरा बता दे रहा हूँ। tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बोलो खुद, tan इनवर्स 2x बटा क्या होता है 1 माइनस स्क्वायर, और दूसरा सूत्र इसका होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा होता है क्या, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टू tan का 3 सूत्र होता है, तीनों रटे रहना है आपको ना, ठीक है। देखो वहीं पर सेम फिनोमिना चल रही है, तो यहाँ पर कितना देखो 2a बटा 1 प्लस स्क्वायर है, तो यानी कि इसका बन जाएगा 2 tan इनवर्स क्या बन जाएगा a और प्लस में ये क्या बन जाएगा बोलो 2 tan इनवर्स
बी। देखो सेम ही बनेगा ना, क्योंकि देखो एक्स जगह ए पर है, एक्स जगह पर बी है, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स ए प्लस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बी। अब सेम सूत्र लगेगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, यानी कि एक्स प्लस वाई वाला। तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स कितना हो ए प्लस बी, अगर ऊपर प्लस आया नीचे क्या आएगा माइनस का आएगा। तो इस सिद्धम यही क्या है अपना RHS है, प्रूफ हो गया है, प्रूफ हो गया, सिंपल एकदम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर हमने 13 में क्या बोला है, हमसे बोला है यदि, बस मैं इसको यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाय 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x y बराबर 1 होगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसी को लेकर चलूंगा, इसको दिखा दूंगा। इसको लेकर चलो। तो हमें दिया है tan इनवर्स x प्लस कितना दिया है tan इनवर्स y। मैं इसको लेकर चलूंगा ना यार, कि नहीं तो एच बराबर आर प्रूफ करना चाहिए। इसको लेकर चलिए, एक्स वाई बराबर 1 दिखाइए आप, ठीक है। तो इसको लेकर चलते हैं। तो चलो पहले यहाँ सूत्र लगा दो। क्या सूत्र लगाओगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो सूत्र क्या होगा बोलो, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 2। अब जैसे आपको पता है इनवर्स उधर जाएगा तो भैया क्या बन जाएगा, ओ एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा tan कितना पाई बाई 2। क्या बनेगा tan पाई बाई 2। अब आपको मुझे समझा के ये बताना है कि tan पाई बाई 2 का मान कितना आता है, tan 90 अंश का मान कितना आता है, बस यही बताना है आप, बताइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स वाई। क्या लिखना है 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए भैया हमें इसका मान क्या लिखना है, tan पाई बाई 2 माइनस 90 अंश ना। अगर tan 90 अंश का मान पूछे, अगर नहीं याद है तो ऊपर किसका मान लिखो sin 90 अंश का, और नीचे किसका मान लिखो cos 90 अंश का, क्योंकि tan sin अपन cos sin 90 अंश का मान 1 होता है, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। यानी कि इसका मतलब इनफाइनाइट हम कहते हैं, और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। ये इनफाइनाइट ही है, कभी किसी नंबर के नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो आएगा तो उसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इसलिए बनाए ताकि अपना काम बन जाए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये अपरिभाषित ही लिखा गया है ना। इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई बराबर का, इसका इसमें करोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इसको चाहें तो इधर भेज सकते हैं, तो यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा एक्स वाई। हम पलट लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना बोल सकते हैं 1। देखो मैं इसको लेकर चला था और मैंने क्या प्रूफ कर दिया ये, और वही वाला सवाल बोला था ना, बोला था यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो सिद्ध करके बताइए x बराबर एक्स वाई बराबर 1 होगा। तो एक्स वाई बराबर 1 वास्तव में आ गया है। हाँ ठीक है, तो भैया देखो आगे, अगला देखिए। तो अगला ये क्वेश्चन हो गया ना। अब हमसे बोला है क्या, देखो यहाँ पर बोला है साइन, ब्रैकेट में क्या बोला है पाई कॉस थीटा, और अगला वाले में बोला है कितना कॉस पाई साइन थीटा ना। तो कोई बात नहीं, देखो तो कहने का मतलब ये है, अगर अब इतना दिया है, इतना इक्वल टू हमें क्या चाहिए, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 साइन इनवर्स 3/2। क्या चाहिए, साइन इनवर्स 3/2। तो देखो एक काम हम करते हैं, या तो दोनों सवाल को हम साइन में चेंज करें, या दोनों सवाल को कॉस में चेंज करो ना, ठीक है, तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो एक बार मैं अप्रोच लगाता हूँ कि मैं इसको, देखो इससे बात समझो, अगर कहीं कॉस थीटा आया है तो इसको मैं पक्का लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा है, 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिखेंगे साइन पाई कॉस थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस थीटा माने पाई साइन थीटा, यही तो बनेगा ना यार। तो देखो साइन साइन हटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा पाई कॉस थीटा बराबर कितना पाई बाई 2 प्लस पाई कितना साइन थीटा। इसको पाई साइन थीटा इधर लेकर आओ तो यहाँ होगा पाई कॉस थीटा माइनस पाई साइन थीटा बराबर कितना होगा पाई बाई 2। पाई ले कॉमन लेकर उड़ा दो तो पाई कॉमन लिए कितना आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर कितना आ गया पाई बाई 2। तो पाई कॉमन लिए हैं तो यहाँ पाई बाई 2 कट कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो क्या बना कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 बना। देखो यहाँ 1/4 चाहिए ना, तो उसका होल स्क्वायर करो, 1/4 बनेगा वो। तो इसका होल स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का क्या बोले होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1/4। अगर 1/4 आया है तो इसका हम क्या कर रहे हैं होल स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर कितना, 1/4। इसके ऊपर भी 1/2 का होल स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो इसका मान पूरा कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ माइनस का देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, बराबर कितना है, 1/4। हम एक काम करते हैं, 1/4 इधर लेते हैं, साइन 2 थीटा उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस 1/4 इधर हो जाएगा, और साइन 2 थीटा किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो 4 एक कदम 4 में से 1 गया, कितना आएगा, 3/4 बराबर कितना आ गया, साइन 2 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर कितना हो, 3/4। तो सिर्फ 2 थीटा बराबर, ये इनवर्स उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 बन गया। तो सिर्फ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, और साइन इनवर्स कितना बन गया, 3/4। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो कहाँ गया, यही प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ हो गया। देख लीजिए ध्यान से कैसे मैंने चेंज किया है और कैसे इसको लाए हैं। ओके। यार मिटाने के लिए रोका मत कीजिए आप लोग, बात ये है ना जल्दी हो जाए। तुम लोग तो इसको पॉज करके भी देख सकते हो ना यार, कि दोबारा कैसे कैसे बताएं, लेकिन मैं रुक गया तो टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, देखो बोला है tan इनवर्स a/b माइनस का कितना हो, बोला है tan इनवर्स a माइनस बी बटा a प्लस बी इक्वल टू क्या बोला है, π/4। ये सिद्ध करना है ना, तो ये अपना हो गया LHS। तो ये कितना आना चाहिए, π/4। क्या आना चाहिए, π/4। ओके 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 ओके, π/4। एक काम करो, दोनों सेम होना चाहिए π/4 आने के लिए ना, यानी tan इनवर्स यहाँ लिखा है a/b। मुझे एक काम दिख रहा है, मुझे यहाँ अगर एक बनाना हो तो मैं क्या करूँ, ऊपर भी नीचे भी एक कामन लेता हूँ a से। तो क्या होगा यहाँ tan इनवर्स ना, तो मैं a कामन लूंगा तो यहाँ एक होगा, माइनस का यहाँ बन जाएगा b/a ना भैया। जिससे कामन लेते हैं उससे भाग में लगाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पर होगा a, यहाँ पर कितना बचेगा, 1, और प्लस यहाँ क्या लिखते हैं बोलो, b/a ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना tan इनवर्स कितना आ जाएगा, a/b माइनस का tan इनवर्स, ये तो a कटा, तो 1 माइनस b बटा a प्लस 1 प्लस b/a। ये सवाल कुछ बन नहीं रहा है यार। अच्छा देखो, यहाँ हम सूत्र बना ले इसको, लेकिन सूत्र बनाने से क्या मतलब निकलेगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, इसको करना ही पड़ेगा। चलो जान दो, ऐसे मत लगाओ। ठीक है, देखो ऐसे लगाते हैं इसको, डायरेक्ट इसको x मान लेते हैं, इसको y। तो सूत्र कितना होगा, tan इनवर्स x माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, और क्या 1 माइनस a 1 प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a गुड़ा a प्लस बी माइनस बी गुड़ा a माइनस बी, बटे में पूरा आ जाएगा b गुड़ा a प्लस बी, पूरे बटे में कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस a गुड़ा कितना आएगा, a माइनस बी बटा कितना आ जाएगा, b गुड़ा a प्लस बी, इतना बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, tan इनवर्स। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, a का गुड़ा m करो कितना आएगा, a स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा ए बी, यहाँ गुड़ा करेंगे माइनस कितना आएगा ए बी, चाहे बी ये लिखिए, यहाँ गुड़ा करेंगे प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और पूरक बटे में इतना रहने दो, उसको गुड़ा मत करो, ए प्लस बी। अब नीचे थोड़ा ध्यान दो, इसका गुड़ा इसमें हो जाएगा, नीचे एक मानेंगे तो बी, अच्छा इसमें लिख दें क्या, ऐसे गुड़ा करा, चलो जान दो ए प्लस बी। बात यह है कि तुम लोग को, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा कोई टॉपिक समझ में ना आए, बाद में आप लोग परेशान हो कि पता नहीं कैसे पढ़ा कर चले गए, समझ नहीं आया। ये मैंने भिन्न सॉल्व की है, हाँ ठीक है, भिन्न क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब थोड़ा ऊपर देखो फिर से एक बार, देखो यहाँ पर अपना क्या लिखा है, tan इनवर्स, और ऊपर क्या देखो, क्या ए बी से भी उड़ा दें, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम नीचे थोड़ा देखो, इससे उड़ा दें तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, इससे गुणा कराओ कितना, इसको बी ए ना लिखकर ए बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए बी
बी गुड़े बी कितना आएगा, बी स्क्वायर ना, और बीच में क्या लगा प्लस, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का क्या आ गया ए बी, माइनस का ए बी। अब थोड़ा सा देखिए ए प्लस ए बी, ये माइनस का भी कट गया, तो ऊपर कितना आ गया tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन नीचे कितना बना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ ना, ठीक है, दोनों सेम है तो कटा, कितना आ गया tan इनवर्स कितना आ गया एक, और tan इनवर्स एक को हम क्या बोलते हैं, tan इनवर्स tan कितना π/4, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा π/4, इत सिद्धम सिद्ध हो गया। ठीक है, देख लो एक बार। चलिए चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अभी हम करना है 16 और 17। तो 16 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कितना साइन इनवर्स जेड बराबर कितना दिया है पाई। तो हमें सिद्ध करना है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy/z। इतना बराबर इतना हो तो हम इसी को लेकर चलेंगे ना, तो एक दो इसी को लेकर चलेंगे। देखो इस सवाल से मुझे एक चीज़ याद आ गई, आप भैया इसको याद कर लीजिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर सूत्र होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अगर इसको याद करेंगे आपके लिए हलवा हो जाएगा क्वेश्चन, इसको तो आप जरूर याद रखिए ना। देखो इतना बराबर इतना प्रूफ करना है ना, तो मैं इसी के लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ जुगाड़ लगा लेता हूँ। जैसे जुगाड़ क्या लगाना है थोड़ा देखो ध्यान से, मैं इसमें मान लेता हूँ माना कितना, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर a और साइन इनवर्स y बराबर b और साइन इनवर्स z बराबर क्या मान लिया c। तो भैया यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया साइन a पहला, दूसरा कितना आ गया बोलो y बराबर साइन बी दूसरा, और तीसरा क्या आ गया बोलो जेड बराबर उधर चला गया कितना आ गया साइन सी। इतना आ गया ना। अब जो मेन क्वेश्चन दिया है, मेन क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर दिखाता हूँ। मेन क्वेश्चन उठा लीजिए। अब हमें क्या दिया है, एक्स गुड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई गुड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर प्लस जेड गुड़ा ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस जेड स्क्वायर, यही दिया है ना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है साइन ए है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है y का मान कितना है साइन बी लिखा है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है, प्लस z की वैल्यू कितनी है साइन सी लिखी है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, इतना सही लिखा है ना। तो देखो हम यहाँ पर सेम लिख लेंगे, क्या लिखा है साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कड़ी से कहाँ जाएगा बाहर, तो सिर्फ कितना आ जाएगा कॉस। कॉस से समझ में आया कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर कड़ी से बाहर आ जाएगा सिर्फ कॉस होगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है क्या साइन बी। अब साइन बी लिखा है तो आपको पक्का पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बी, तो सिर्फ यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस बी। और सिमिलरली ऐसे यहाँ पर लिखा है साइन सी, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना कॉस सी बनाना। अब मैंने एक सूत्र आपको समझाया था कि भैया कहीं भी लिखा रहे 2 साइन ए इंटू क्या लिखा रहे कॉस ए, अगर दोनों एंगल मैच करेगा, अगर दो बन जाए तो मैं इसको तुरंत लिखूंगा 2 साइन ए। तो सोचो देखो यहाँ एंगल मैच कर रहा है, यहाँ भी एंगल मैच कर रहा है, यहाँ भी एंगल मैच कर रहा है, अगर सब में 2 का गुणा होता तो कॉम बन जाता। तो मैं एक काम करता हूँ सब में 2 का गुणा करता हूँ, यहाँ भी कितना आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ भी बन गया 2 साइन ए 2 साइन बी इंटू कॉस बी, और यहाँ भी मैंने गुणा कर किसका 2 साइन सी इंटू कॉस सी। जब मैंने सब में गुणा किया तो मैं यहाँ 1/2 लिख दिया ना, क्योंकि आपको पता है कि जब ये 2 कॉमन होगा तो कट जाएगा, यानी कि कॉमन था तभी गुणा हुआ था ना, इतना मैंने लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 2 साइन, इसको मैं क्या बोलूँगा साइन कितना 2a, इसको मैं क्या बोलूँगा साइन कितना 2b, और इसको मैं क्या बोलूँगा साइन कितना 2c। अगर यहीं तक कहानी खत्म हो गई, अगर आपको याद हो सूत्र तो भैया काम बन जाएगा। देखो मैंने बताया साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर कितना होता है 4, तो 1/2 हो जाएगा, कितना आएगा 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, ये फार्मूला है ना। तो 2 दूना कितना आ गया 2, यहाँ आ गया 2, तो कितना आ गया बोलो यहाँ पर आ गया 2 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, सही इतना लिखे हैं 2। अब साइन a का मान बोलिए, साइन a का मान कितना है,
तो साइन ए का मान देखो एक्स है, तो यहाँ कितना आ गया एक्स। साइन बी का मान कितना है वाई है। साइन सी का मान कितना है जेड है, तो कितना आ गया एक्स वाई जेड। हम इसको लेकर चले थे और प्रूफ हम किसको कर दिए एक्स वाई जेड, इत सिद्धम। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है ना। समझ तो आ रहा है कि नहीं यार ना। चलो ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं ना। टेक्निक देखा कीजिए और आप लोग प्रैक्टिस कई बार किया कीजिए यार। देखो आईटीएफ किसी को एक बार में थोड़ी ना आ जाती है, अगर जिसको आ जाती है तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है कि यार मजा बड़ा आ रहा है इसमें। ठीक है कि अब ये फार्मूला, जिसको जितना फार्मूला याद रहेगा उसके लिए उतना आसान रहेगा यार। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 17 कराते हैं। क्वेश्चन की खत्म अभी और नहीं है, अभी और मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो 17 क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स प्लस है ना यार, बराबर लिख दिया, प्लस कितना tan इनवर्स जेड हो। तो tan इनवर्स कितना दिया है जेड बराबर कितना दिया है पाई बाई 2 हो, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। इसको लेकर चलेंगे वही सिद्ध कर देंगे। तो फिलहाल ये बात समझिए कि इससे साइन 2a साइन 2b साइन 2c इक्वल टू फार्मूला होता है, जिसका लेकिन फार्मूला नहीं होता। तो इसका मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, और इसका फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड भी होता है। पता नहीं हम बताएं कि नहीं आपको। हाँ चलो कोई बात नहीं बताया तो मैं इसको उधर भेज कर लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कितना है tan इनवर्स वाई इक्वल टू, मैं इसको अगर उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स क्या होगा जेड। हाँ ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस वाई सूत्र लगाओ, तो यहाँ होगा tan इनवर्स कितना सूत्र होता है बोलो, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला होता है। अब पाई बाई 2 tan इनवर्स जेड को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि फार्मूला कितना में आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा कॉट इनवर्स जेड। अभी दोनों मैचिंग नहीं करा तो कटेगा नहीं यार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, और वहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स वाई। अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसको लिखूंगा 1 बटा tan इनवर्स 1 बटा जेड, पलट लिया ना। अब tan से tan तो हट ही सकता है, तो यानी कि मैंने इसको काट दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बटा कितना आ गया 1 माइनस एक्स वाई अकेला। यहाँ पर अकेला क्या आ गया 1 अपॉन जेड। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जेड एक्स ना, प्लस इसको क्या लिख सकते हो वाई जेड इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस एक्स वाई सबसे आगे लेकर आओ। तो एक्स वाई सबसे आगे आया किसमें होगा प्लस एक्स वाई, फिर क्या लिख दिया वाई जेड, फिर इसका क्या लिख दिया जेड एक्स बराबर कितना आ गया एक। ये सिद्धम, देखो यही बोला कि नहीं एक्स वाई वाई जेड एक्स बराबर एक, सिद्ध हो गया। ये सिंपल है, उससे सिंपल है यार ना। ओके ओके, मैं इसको उधर भेजा हूँ, यहाँ मैं लगाऊँ फार्मूला हम क्या बताए थे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 ना। तो जब ये उधर जाएगा तो इसी में पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स होगा तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, और कॉट इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने कॉट इनवर्स जेड लिख दिया है उसी की जगह पर। प्रॉपर्टी ध्यान रखो बस यार, और कुछ है नहीं आईटीएफ में, प्रॉपर्टी बस बस जितनी प्रॉपर्टी है सब वही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया, हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों अभी तक हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है देखो, हमसे बोला है सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स कैडिंग 1 माइनस एक्स बटा 2 और 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 2। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 10 में भी करे थे ना, कि प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद ना, ऐसे ही करना है। तो फिलहाल इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, देखो ना सूत्र बस, देखो हर बात सूत्र से ही आकर रुक जा रही है। मैं हर बार बोल रहा हूँ, एक सूत्र होता है कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस यही लगाएंगे हम ना। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला है देखो, हमसे क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोला है कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 2, और यहाँ पर बोला है 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा 2। याद कर लो, मैं इतना क्वेश्चन तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ कि सबसे मजबूत आप रहें, सबसे मजबूत पूरे स्कूल में अपने, ये पूरी कोचिंग में अपने हर जगह मजबूत रहें। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ मैथ में कोई आपका बाल वाँका नहीं कर सकता कि आपको हरा सके, ठीक है। इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस सिंपल देखिए क्या करने वाला हूँ, मैं मान लेता हूँ माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है थीटा मान लेते हैं ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा कॉस थीटा,
बस 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 आपका अब काम बन गया। देखो हम इसको इसको प्रूव करना है तो हम लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा साइन में प्रूव करना है, तो कॉस टू थीटा का साइन में सूत्र क्या होता है बोलो, ये होता है। तो लिख लेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन बात को समझो कि यहाँ पर हमें बाई टू बनाना है, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आया। अब ऐसी अच्छा यहाँ जो कॉस टू थीटा लिखे हैं हम, अगर यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा लग दें तो सूत्र कितना आ जाएगा, बाई टू। अब बाई टू बन जाएगा। दोनों देखो बात को समझो, जैसा लाना है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा ना यार। नहीं नहीं तो बोलो कि मैं सूत्र बस यही याद है, अब मैं सूत्र को मॉडिफाई कर सकते हैं आप ना यार थोड़ा बहुत, बस वो राइट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता। अब देखो अब मुझे क्या करना है, सिंपल में बस कि मैं काम करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर यहाँ कहती और कॉस थीटा को वहाँ कहती। ये पूरा अंक इसमें आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना बना 2 इक्वल टू बन गया 1 माइनस कितना कॉस थीटा। हाँ या ना। अब दो गुणे में इधर भाग करा दो तो यहाँ पर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कितना बन गया कॉस थीटा पूरे बटे में कितना बन गया 2। सही है। इधर स्क्वायर है तो क्या दे देगा रूट, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और रूट में कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना हो गया 2। बात सही है ना। ठीक है। अगर हम चाहें अब मान रख सकते हैं, थीटा यहाँ इनवर्स करा दो तो कितना आ गया बोलो थीटा बाई 2, यहाँ पर कितना आ गया साइन इनवर्स और करीब कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। सबका मान रख दो, नहीं तो गुणा भी करा सकते हो। क्या करा सकते हो, गुणा भी करा सकते हो। तो गुणा कराओगे तो कितना बन जाएगा, देखो यहाँ सिर्फ थीटा बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, नीचे था गुणे में हो गया कितना आ गया 2 साइन इनवर्स 1 माइनस कितना आ गया कॉस थीटा बटे कितना आ गया 2। भैया बस मान रख दो ना यार, तो कितना आएगा 2 साइन इनवर्स कॉस थीटा को आप क्या माने थे एक्स है ना, तो कितना आएगा बोलो 1 माइनस एक्स बटा 2 ना। अब थोड़ा देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं और इसको क्या मान लूं 2, तो समीकरण किससे बोलूं 1 व 2 से। दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर होंगे, तो कितना आ जाएगा बोलो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना बन गया 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 2। तो मैंने क्या कर लिया, एक टर्म प्रूफ कर लिया, पहला पद बराबर दूसरा पद। हाँ। अब मुझे क्या करना है, इसको उसके बराबर कर देना है तो अपने आप आ जाएगा। देखो बस सूत्र थोड़ा सा यहीं चेंज कर दो, सूत्र थोड़ा सा चेंज कर दो बस, कि भैया देखो अब मुझे सूत्र यहाँ चूंकि मैं लगा लेता हूँ कि बोलो कॉस थीटा बराबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अभी मैं साइन में लगाया था, मुझे साइन लाना था, अब मैं कॉस में लगा रहा हूँ, मुझे कॉस लाना है। ठीक है। तो मैं काम करूंगा, देखो 1 को इधर लेकर चलाऊंगा, जब 1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो एकदम राइट है ना। ठीक है। तो इसको हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अच्छा बाई 2 है यार, ओ सॉरी भाई साहब, बाई 2 वाला लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ थीटा है तो बाई 2 लगाना पड़ेगा, वही होगा। तो हम इसको पलट लिख सकते हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये गुणे में तो भाग करा दो, कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई कितना आ गया 2। स्क्वायर है तो कड़ी देगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और कड़ी में कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कितना आ जाएगा 2। सही है। तो यहाँ बस थीटा बाई 2 छोड़ो और यहाँ कॉस क्या बन जाएगा अपना इनवर्स और कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कितना बन जाएगा 2। एकदम राइट है। जब नीचे है वो कहाँ करेगा गुणा करेगा, तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है बटे कितना होगा 2, 2 जगह नहीं यार मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान रख दूंगा, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा बोलो 2 कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस को क्या माने थे एक्स माने थे, 1 प्लस क्या हो गया एक्स बटा 2। देखो अब इसको समीकरण आप 3 मान लो, तो भैया समीकरण 1 की तुलना 3 से कर दो तो ये दोनों पक्ष बराबर जाएंगे। और पहला दूसरा के बराबर था, दूसरा तीसरा के बराबर था, तो भैया दूसरा तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसको कर लेना। ठीक है। मैं आगे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। मिटा दें, हम मिटा दें भाई साहब। चलिए बस क्वेश्चन की अप्रोच देखिए कैसे किया जा रहा है, और घर पर प्रैक्टिस आप भी करिए कि नहीं एक बार लगाने पर आ जाए तो यार कितना अच्छा रहे। कई कोई क्वेश्चन आपको कई कई बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना यार। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया। अब चलो हम दूसरा सॉल्व करते हैं ना। अच्छा रुकिए, देखिए आपसे भैया हम आपको कोई एक क्वेश्चन बताएंगे, चाहे 19वां बताएं चाहे 20वां बताएं। बताइए आप कौन से बताएं, आपको 19 बताएं कि 20 बताएं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो मैं एक काम करता हूँ, ये
ये बता देता हूँ तुम्हें ना, क्योंकि सेम वही है। देखो यहाँ x/2 इसमें वेरिएबल है इसलिए मैं बता देता हूँ। x/2 यहाँ अंक का स्क्वायर कर लोगे, यहाँ पर a और b रहेगा, थोड़ा दिक्कत करेगा तुम्हें, तो मैं इसको 20 बता दे रहा हूँ। आप 19 कर लेना, ठीक है ना। 19 अब बताएंगे हाँ या ना कि सर हो गया है कि नहीं हो गया है। तुम्हें कसम कैसे दे रहा है, कमेंट जरूर करना 19 हो गया कि नहीं तुमसे, ठीक है। तो जैसे इसको कर रहे हैं सेम हु बहू ऐसे करना। कॉस इनवर्स क्या लिखा है, x/a, और यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स कितना लिखा है, y/b इक्वल टू क्या दिया है अपन को, अल्फा दिया है, ये सिद्ध करना है। सेम इसमें कॉस इनवर्स x/2 कॉस इनवर्स y/2 यहाँ थीटा दिया है, तो वही सवाल है ना यार, बस a की जगह और b की जगह मान चेंज है बस। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो बस सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने के लिए इतना इक्वल टू उतना लाना है, तो मैं इसको लेकर चलूंगा। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र बोलो। तो कॉस इनवर्स, देखो मैं सूत्र आपको बताया हूँ भैया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का सूत्र कितना होता है, तो होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, प्लस है तो माइनस काइडी 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो चलो भैया कॉस इनवर्स कितना होगा, x इंटू वाई ना, फिर प्लस है तो बीच में क्या लगा देंगे, माइनस 1 माइनस किसका, एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन किस में रहेगा, कड़ी में, बीच में लगा रहेगा गुड़ा, कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बटे क्या लिख दें, बी स्क्वायर, कड़ी में रहेगा, इक्वल टू सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, ओ अल्फा, क्या होगा अल्फा। अब यहाँ कॉस इनवर्स से उधर कॉस अल्फा नहीं दे देगा, कॉस अल्फा दे देगा ना, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, गुड़ा करा लेंगे, एक्स वाई बटा कितना लिख देंगे बोलो, ए बी माइनस का, यहाँ पर आप गुणा कराएंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एक कड़ी में रहेगा, जबकि नीचे अकेला ही बचेगा, ए स्क्वायर सिर्फ कड़ी से कहाँ जाएगा, बाहर, तो यहाँ मैं सिर्फ ए लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए, कड़ी से बाहर आ जाएगा, अकेला रहेगा तो बाहर आएगा, अगर भैया दुकेला माने किसी के साथ रहता, जैसे देखो यहाँ साथ में है तो कड़ी से बाहर नहीं आया, सेम प्रोसेस में भी होगा, क्या होगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, सिंपल में यहाँ क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा, क्योंकि मैंने कॉस को उधर भेज दिया तो कॉस अल्फा बन गया। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों गुणा करा लेंगे, तो यहाँ बनेगा एक्स वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना ए बी माइनस का, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर गुणम, गुणम माने दोनों कड़ी अंदर लेकर चले आएंगे, का अलग अलग कड़ी लगाया हो एक ही में आ जाओ, नीचे में कितना बन गया बोलो, ए बी इक्वल टू कॉस अल्फा, यहाँ तक सही है ना। अब मेरा मन कर रहा है यार इसका कड़ी हट जाए, इसका कड़ी हट जाए, तो कहीं भी कड़ी आपको हटाना हो तो कड़ी को हमेशा अकेले रखा करो, बराबर के उधर अकेला रहे, किसी के साथ ना रहे। तो x माइनस वाई में से तो घटा है ना, ठीक है, तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, कॉस अल्फा के उधर रहेगा, अकेला रहेगा, कड़ी कट जाएगा इसका। तो मैं यहाँ पर लिखूँ कितना बोलो, एक्स वाई बटा कितना ए बी, कॉस अल्फा को मैंने क्या कर लिया, इधर बुला लिया। अब पूरे अंक को मैं उधर भेज रहा हूँ, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगले वाले में क्या था, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये पूरा नंबर किस में था, कड़ी में, और अकेला में क्या था, ए बी। अब मैं कड़ी काटना है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों पक्षों का, तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया एक्स माइनस एक्स बट एक्स वाई माइनस कॉस अल्फा का बोलो क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखने वाले हैं हम फिर, बोलो कितना, ए स्क्वायर गुणा करा ले अंदर अंदर, ए स्क्वायर और कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे ए का दोनों में इसमें भी गुणा करा लो, माइनस कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ना, पूरे बटन कितना था, ए बी, लेकिन ये पूरा नंबर किस में था, कैडी में, और इसका हम कर क्या रहे हैं, होल स्क्वायर, मैंने गुणा भी करा दिया, होल स्क्वायर कर दिए। अब बात को समझो, यहाँ तो हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ इसकी कड़ी कटेगी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगी क्योंकि ये कड़ी के बाहर है। तो बोलो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो माइनस 2xy बटे कितना आ गया, ए बी, और इंटू क्या लिख दिया, कॉस अल्फा। ऊपर की कड़ी कटी है तो सेम अंक पूरा ऐसे उतरेगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ गलत किए हैं क्या यार, ये बी स्क्वायर था ना, देखो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, तभी तो मिस्टेक आ रहा है यार, तुम लोग बोले तो नहीं भैया,
बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, तो मैं इसका इसमें चलो मैं गुणा बाद में कराऊंगा। यही है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ कड़ी कटा है ना। तो चलो अब नीचे बोलो, अब गुणा करा के बोलो कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में पूरे का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अंक देख रहे हो कि नहीं यार, कि बहुत लंबा चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसा ना होने पाए यार भैया, बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा तो और क्या 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 करना है हमें। देखो यहाँ हम एक काम कर दें, एलसीएम ले लें। अगर मैं एलसीएम यहाँ लेता हूँ तो सिर्फ कितना नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भाग लगाओ तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, ना इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का, यहाँ से ए बी से एक कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू ए बी एक्स वाई कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, बराबर का यहाँ पर बोलो बस, यहाँ पर सेम ऐसे रहेगा, तो मैं बराबर के बाद इधर लिख रहा हूँ ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बोलो कितना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यार जगह नहीं है थोड़ा समझ जाना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बराबर के बाद इधर अंक लिखें, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं ताकि पूरा एक ही में आ जाए। देखो छोटे मार्कर्स लिखते हैं ना, तो बोलो इधर क्या सिर्फ बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा ना, माइनस का कितना था, और माइनस का टू ए बी एक्स वाई कॉस अल्फा। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बहुत छोटा हो गया, थोड़ा जूम कर लेना, अभी मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा दिखाने के लिए। तो इक्वल टू इधर क्या बचा है बोलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख पा रहे हो कि नहीं भैया, देखो अब दिख रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है तो काट दिया ना, और अकेला कौन कौन है, और कोई अकेला नहीं ना। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिख देंगे 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर अल्फा ना, सही है ना। ठीक है, और माइनस का इसको कर देंगे टू ए बी एक्स वाई कितना, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ गुणा होगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कितना बनेगा, टू ए बी एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से बी स्क्वायर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ना। ठीक है, देखो और जूम कर दे रहे हैं यार तुम्हारे लिए, बस आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर भैया जितना भी उधर नेगेटिव चीज़ें सब आगे लाओ, तो क्या है, प्लस का बी एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, बराबर के यहाँ माइनस क्या लिखा है, टू ए बी कितना एक्स वाई कॉस अल्फा। ठीक है, ये माइनस से उधर गया किस में हो गया, प्लस में, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि हमें इसके आंसर में चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा। तो जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबसे भाग लगा दो, इसी में सबसे भाग लगा दो, जैसे भाग लगाओगे क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस कितना आएगा, टू ए बी एक्स वाई कॉस अल्फा बटे कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ भाग लगाओगे, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ भाग लगाओगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। तो आपको पता है तो भैया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस से एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा टू एक्स वाई कितना, कॉस अल्फा बटे कितना रहेगा, ए बी, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा।
ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था यार ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा आप इधर उधर करके समझ लीजिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करिए सर ये नहीं आया, मैं इसको बताऊंगा फिर से ना। तो चलो हम इसको बैक अपने स्थान पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन रहा आपका। जगह नहीं था ना तो मैं इसको एकदम कंप्लीट करता है डिटेल में एकदम। ठीक है, चलो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 19 आप अपने मन से करेंगे होमवर्क ना, सेम ऐसे है। तो यहाँ पर जो था ए और बी की जगह अगर रख देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, चाहे देख लो 3 त्रिक करना हो, वही सेम बन जाएगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर, चलो देखो, तो अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21 है कि भैया 21 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। दिया है m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, n tan थीटा, और क्या लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा है ना। इतना इक्वल टू इतना हो तो इतना सिद्ध कीजिए। यहाँ n माइनस एम दिए, n प्लस एम दिए, यही समय काम समझ में आया, ये योगांतरा अनुपात नियम है। वही चीज़ घटी वही चीज़ जुड़ी है ना। तो देखो यहाँ पर हम करते हैं n और m को एक तरफ करते हैं, तो मैं एक काम करूँगा, यम को बटे में करा दूंगा, बाकी सब को इधर लाऊंगा। तो थोड़ा देखो ध्यान से कैसे बन रहा है। यहाँ तो भैया सेम अपना tan अल्फा माइनस थीटा रहेगा, ई वाला इधर भाग गया, इनटू यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, ऐसे आ गया। अब ये नीचे तो ऐसा ही था ना, इसको लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी भाग गया नीचे, तो यहाँ पर कितना हो गया tan थीटा। सिर्फ मैंने RHS में n बटा m छोड़ा है। क्या छोड़ा है? n बटा m, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो अगर मैं कुछ चीज़ें ब्रेक करूँ तो सूत्र बन सकते हैं। इसे देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है। जैसे रुक जाओ यहीं से कर लो, नहीं तुम लोग समझ नहीं पाओगे। जैसे देखो मैं इसको लिखता हूँ यम, क्या लिखता हूँ बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा ना। tan के जगह हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कितना लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस थीटा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n अपॉन कितना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, और मैं इसको लिखता हूँ साइन अपॉन कॉस थीटा ना। अब नीचे नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली चीज़ें भाई बराबर में कट सकती हैं। देखो एक बार से एक बार ये कट जाएगा, और भैया यहाँ देखो एक बार से एक बार ये कट जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ बोलो, ऊपर बचा यम और क्या बचा साइन अल्फा माइनस थीटा, और नीचे क्या बचा, ये तो कट ही गया था, एक बचा है। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बचा है यन, और ऊपर क्या बचा है साइन थीटा, और नीचे सिर्फ क्या बचा है, ये 2 बार था, वो तो एक ही बार था, तो यहाँ क्या बचा कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब हम एक तरफ कर लेते हैं दोनों को। जैसे हमें एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, इधर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, और बटे में यहाँ क्या लिखा है कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा, और इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा, बराबर कितना आ जाएगा n बटा m, यही तो आएगा ना। ठीक है, अब देखिए क्या आप देख रहे हैं भैया एंगल मैच कर रहा है, एंगल मैच कर रहा है, तो इस साइन का सूत्र बन सकता है साइन टू थीटा का सूत्र बनेगा, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैं इसके अंश और हर में दोनों गुणा करता हूँ 2 से, 2 साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू क्या है अल्फा माइनस थीटा। एंगल मैच करे साइन कॉस में ना, तो आगे 2 लगा के सूत्र बना लिए कीजिए ना। यहाँ पर क्या बन रहा है बोलो, यहाँ भी 2 गुणा करते हैं, यहाँ क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गुणे में आगे पीछे चीज़ें हो सकती है ना, नहीं तो आप बोलें सर आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं है तो गुणम हो सकती है। तो यहाँ सूत्र बन जाए किसका साइन 2 थीटा, थीटा का मान क्या है अल्फा माइनस थीटा, अपान में यहाँ क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया n बटे m। अगर हम चाहें यहाँ 2 का गुणा करा सकते हैं, तो 2 का गुणा कराएंगे कितना आएगा साइन 2 अल्फा माइनस कितना 2 थीटा बटे कितना आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया n बटे m। अब हम नीचे यहीं लगाएंगे युगांतरा अनुपात, वही नंबर को ऊपर से घटाएंगे वही नंबर को जोड़ेंगे ना। तो अगर आप युगांतरा अनुपात नियम लगाएंगे देखो तो क्या बनने वाला है, देखिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या भैया, युगांतरा अनुपात के नियम से। युगांतरा अनुपात के नियम से आप क्या लिखेंगे देखो, तो ऊपर क्या लिखा है बोलो साइन 2 अल्फा माइनस क्या लिखा था 2 थीटा, तो मैंने नीचे वाला घटा दिया, ऊपर नीचे क्या लिखा था साइन 2 थीटा। अब घटाया फिर वही जोड़ेंगे, तो जो नीचे ऊपर लिखा था साइन 2 अल्फा माइनस क्या लिखा 2 थीटा, और प्लस में यहाँ क्या कर देंगे साइन 2 थीटा, बस वही चीज़ किया है। अब वही हम क्या लिखेंगे n माइनस एम बटे n प्लस एम। तो सेम प्रोसेस करना है भैया, सेम प्रोसेस वही करना है ना, इसके अलावा अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आपके हैं तो ऊपर सूत्र बन जाएगा। तो ये देखो ये मैचिंग मैचिंग लग रहा है, ये मैचिंग मैचिंग लग रहा है ना, मैचिंग मैचिंग, यानी देखो सूत्र साइन सी
माइनस साइन डी। तो सूत्र भैया हमें लिख लेना है साइन सी माइनस साइन कितना डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या होता है बताओ, देख पा रहे हो कि नहीं साइन सी और साइन डी को ना। तो सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है। अगर हमसे पूछ ले साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र बताओ तो होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये सूत्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, ये माइनस का पूछ रहा है साइन सी माइनस साइन डी, ये सी है ये डी है, ये पूरा सी है ना। तो सूत्र क्या बनेगा 2 बोलो कितना कॉस सी का मान कितना है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस डी का मान कितना है 2 थीटा बटे में पूरे का 2, इतना हो गया ना। इनटू अब क्या लिखना है फिर 2 साइन फिर 2 कॉस फिर साइन क्या लिखना है सी की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, फिर भैया डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 थीटा पूरे बटा कितना 2 ना। ठीक है, ये ऊपर का हो गया। अब नीचे भी सूत्र वही लगाना है साइन सी प्लस डी, और साइन सी प्लस डी का सूत्र क्या होता है 2 साइन, तो क्या लिखें 2 साइन। सी की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, डी की वैल्यू कितनी है 2 थीटा पूरे बटे में कितना आ गया 2, और इनटू फिर क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे कॉस। सी की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, सी माइनस डी की वैल्यू कितनी है 2 थीटा बटे कितना हो गया 2, इक्वल टू क्या लिखा है एन माइनस एम बटे एन प्लस एम। आप थोड़ा देखते रहिए और समझते रहिए आप कैसे कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हम इस 2 से 2 उड़ा देंगे। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 अल्फा बटे 2 बचेगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा कॉस अल्फा। नीचे सेम प्रोसेस 2 से 2 कटेगा, यहाँ 2 अल्फा बटे 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा साइन अल्फा। ये तो बनेगा ना भैया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ऊपर बनने वाला है 2 अल्फा माइनस कितना बनने वाला है 4 थीटा बटे का 2, देख लीजिए 2 2 4 बन जाएगा ना। अगर मैं ऊपर में 2 कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा अल्फा माइनस सिर्फ 2 थीटा बटे कितना आ जाएगा 2, यानी 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ ऊपर सिर्फ कितना बन जाएगा साइन अल्फा माइनस कितना आएगा 2 थीटा। चाहे देख लो मैंने इसको पूरा सॉल्व करके वहाँ बताया है, 2 अल्फा माइनस 4 थीटा बटे 2 कॉमन लिया, अल्फा माइनस 2 थीटा बचा, 2 से कैंसिल हो गया था। वही चीज है नीचे, तो यहाँ भी कितने आ जाएगी कॉस कितना आएगा अल्फा माइनस कितना 2 थीटा, सब चीज कट गया, यहाँ एन माइनस एम बटे कितना आ गया एन प्लस एम ना। ठीक है, इतना तो सही है ना यार, तब इतना सही है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कॉस अपॉन साइन को दुनिया टेन कॉट कहती है, क्या कहती है कॉट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना बोलो कॉट क्या अल्फा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस को हम क्या बोल सकते हैं टेन अल्फा माइनस 2 थीटा ना भैया। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया एन माइनस एम बटे कितना आ गया एन प्लस एम। ठीक है, यहाँ देखो ये गुणा में इधर क्या करेगा भाग करेगा, अगर भाग करे मैंने बटे में आएगा ना तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कितना टेन अल्फा माइनस कितना 2 थीटा, यानी कि एन माइनस एम बटे कितना होगा एन प्लस एम। तो ये भाग करेगा तो यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा कॉट अल्फा, और 1 बटा कॉट अल्फा क्या बोल देंगे आप टेन, तो यानी कि टेन क्या होगा अल्फा माइनस 2 थीटा, यहाँ पर कितना आ गया एन माइनस एम बटे एन प्लस एम, तो 1 बटे कॉट अल्फा क्या बोलते हैं टेन अल्फा। अब टेन अल्फा हो गया ना, बस सिंपल से आप करिए, यहाँ टेन इधर क्या करेगा इन्वर्स करेगा, तो क्या बनेगा बोलो अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर क्या बन गया टेन इनवर्स ब्रैकेट में कितना है एन माइनस एम बटे कितना आ गया एन प्लस एम, और इंटू कितना हो गया अपना टेन अल्फा हो गया ना। बस सिंपल से काम कर लीजिए, आपको देखो यहाँ क्या लाना है 2 थीटा बराबर लाना है ना, अल्फा से घटाना है। तो एक काम कर ले, हम 2 थीटा को वहाँ कहती भेज दें, इसको इधर कहती लेकर आए, तो बस यही काम कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए अल्फा माइनस जो उधर लिख दीजिए, इधर लिखेंगे टेन इनवर्स कितना आएगा एन माइनस एम बटे एन प्लस एम गुड़े कितना लिखेंगे आप टेन अल्फा, ये किस में रहेगा बड़ा ब्रैकेट में, उधर बराबर कितना आ गया 2 थीटा। अब आप इधर चाहिए तो आपको इधर लिख लेना है, अगर लिखेंगे आप लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस कितना टेन इनवर्स एन माइनस एम बटे एन प्लस एम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टेन अल्फा, ये क्या हो गया अपने ब्रैकेट में, हो गया सिद्ध। बस यही वाला पलट के लिख दो, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। तो चलो अभी सिद्ध करने के सवाल में अगर ऐसा लग रहा हो आपके क्वेश्चन बचे हों तो मेरे पास कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है,
बाकी आपको यहाँ तक आप देखे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों पढ़ते रहिए, ठीक है, और कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए।